हाय फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण आज फिर आप लोगों के सामने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरवी सेक्स स्टडी पर स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से अलंकार का सेकंड क्लास लेके आया हूं, जो कि फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताया था अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और अलंकार के शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में बताए थे। और हम शब्दालंकार के बारे में पूरा बताए थे और आज हम अर्थालंकार के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि पूरा सिंपल तरीके से ट्रिक्स के साथ उदाहरण बताएंगे ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे तरीके से पहचान सकें और कि यह कौन सा अलंकार है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक सेंटेंस आता है और पहचानने के लिए बोला जाता है कि यह कौन सा अलंकार है, बताइए। तो मैं आपको सभी चीज़ों का ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको समझने में पहचानने में आसान हो, कोई दिक्कत नहीं हो आपके साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास फैला दीजिएगा। ठीक है, आइए हम सीधे टॉपिक पे। अगले क्लास में मैं बताया था शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है। और आज मैं बताऊंगा अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा मानवीकृत अलंकार, मानवीकरण अलंकार। देखिए, आपसे जानेंगे कि अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। अब हम आपको बताएंगे, सभी को डिटेल में बताएंगे, सभी के बारे में बताएंगे और सभी के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से सभी को पहचानेंगे, कि हम उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे, रूपक को कैसे पहचानेंगे, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। हम पूरा फुल डिटेल में आपको बताएंगे। पहला क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानते हैं? देखिए, उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका, जब कोई वाक्य होता है तो वाक्य में क्या होता है, वाक्य में 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति होता है और हम उसमें देखते हैं क्या कि कहाँ पर योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के बाद सा से सी अगर रहता है, हर एक या तालब सा हो, मूर्धन्य सा हो, दंड सा हो, किसी प्रकार का सा हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। लिखेंगे, जब वाक्य में योजक चिन्ह के बाद स तालब सा
से सी आए तो उपमा अलंकार होगा। देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। पहचानने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, जब वाक्य में योजक चिन्ह के बाद सा से सी रहे तो वह कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आइए हम उदाहरण देखते हैं। चांद सा सुंदर मुख। ठीक है, चांद सा सुंदर मुख। देखिए चांद के बाद क्या है, यह एक योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है, यही हम आपको बताए थे, योजक चिन्ह है। और इस योजक चिन्ह के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो यह कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आइए अब हम सेकंड जानेंगे, क्या कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। देखिए उसमें हम क्या पढ़े थे, पहला में उपमा अलंकार में पढ़े थे, जब किसी पंक्ति या वाक्य में योजक चिन्ह आए और उसके बाद सा से सी अगर आता है तो वह कौन सा अलंकार होता था, तो उपमा अलंकार था। लेकिन इसमें इस रूपक अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आता है और उसके बाद सा से सी नहीं रहता है तो वह कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जब वाक्य में योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं आएगा तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, योजक चिन्ह के बाद जब सा से सी नहीं आए तो वह कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही घट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अंबर पनघट में डुबो रहे, तारा घट उषा नारी। देखिए यह एक योजक चिन्ह आया, यह योजक चिन्ह आया, यह योजक चिन्ह आया। क्या इसके बाद सा से सी है, नहीं है। तो यह कैसे जानेंगे कि यह कौन सा अलंकार है, यह रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए हम तीसरा देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत ही आसान और सरल तरीका क्या है, जब वाक्य में
वाक्य में जानो जनहु मानो मनहु आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब वाक्य में जानो जनहु मानो मनहु आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं। मुख मानो चंद्रमा है। देखिए इस वाक्य में बीच में क्या आया, मानो आया। अभी हम बताए थे जब किसी वाक्य में जानो जनहु मानो मनहु आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखिए इस पंक्ति में क्या है, मुख मानो चंद्रमा सा, मतलब कि किसी इंसान का जो चेहरा है वो किसके जैसा है, चंद्रमा जैसा है। तो यह कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो राति अंधियारी, मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है मानो जो अभी रात है, जो अभी आधी रात है, तो आगे में क्या आया, मानो आया। तो इसका मतलब क्या है, यह कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। आइए हम अब अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानते हैं। फोर्थ नंबर, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, पहचानने का सबसे सिंपल और तरीका क्या है, जब वाक्य में ऐसा देखने को मिले कि बहुत फेंका जा रहा है, माने कि बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, तो वह कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब पंक्ति में किसी बात को चढ़ाकर बोला जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, जब किसी वाक्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाएगा तो वह कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, आइए उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, पड़ी अपार, घोड़ा उतरे उस पार। ठीक है, देखिए उदाहरण में देखिए क्या दे रहा है,
एक पंक्ति है, उसमें लिखा गया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे उस पार। मतलब कि नदियाँ हैं जो बहुत उफान में है, बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन घोड़ा उस पार चला गया। तो यह क्या है, एक तरह से बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। तो यह जब हमें पता चल जाए कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, तो वह हम समझें क्या है, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। आइए अब हम पांचवा जानते हैं, मानवीकरण अलंकार। पांचवा जानेंगे मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है जब किसी मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक चीज़ को मानव के द्वारा मानव जैसा निर्मित कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है। मानवीकरण अलंकार का मतलब ही होता है जैसे कि किसी भी चीज़ को जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, उसको हम क्या करते हैं, मानव के द्वारा बना करके उसे उस तरह दिखाते हैं कि यह मानव के द्वारा बनाया गया है। उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हम आपको उदाहरण बताते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। आ रही रवि की सवारी, आ रही नव किरण सा सजा है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आ रही रवि की सवारी। यहाँ रवि कौन है, सूर्य है। तो जो सूर्य आ रहा है वह किसके जैसा है, नव किरण सा सजा है। माने कि जब सुबह का मौसम होता है और जब सूर्य आकाश में आते हैं तो एक सुनहरा किरण जो होता है हमारे पृथ्वी पे आता है और लगता है कि पूरा रास्ता सज गया है और एकदम सुनहरा जैसा सज जाता है, और वो क्या लगता है, एक मानव के द्वारा निर्मित है। इसी को हमने रवि, सूर्य क्या है, एक प्राकृतिक चीज़ है और लगता है सुबह का मौसम के एकदम पूरा सजा हुआ है, उसे उस टाइप का दिखता है। तो यह कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। देखिए, मैं आपको पहले बताया, अगले पार्ट में बताया था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के बारे में मैं अगले पिछले क्लास में बता चुका हूं, और आज मैं अर्थालंकार के बारे में बताया। अर्थालंकार के 5 प्रकार के होते हैं और इसमें इसे हम किस प्रकार से पहचानते हैं। ठीक है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से अलंकार का टॉपिक क्लियर होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा फैला दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।